हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम कॉटन पैंट प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है, उसको मैंने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। बंद वाली साइड जो है मैंने अपनी साइड रखी है। तो सबसे पहले जो है हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पर। इसमें हम इलास्टिक अटैच करेंगे, तो इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे हम। उसके बाद जो है हम लेंथ मेज़र करेंगे प्लाज़ो की। जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उस पर आपने निशान लगाना है। तो मेरे प्लाज़ो की रेडी लेंथ है यहाँ पर 36 इंचज़, तो मैं 36 इंचज़ पर जो है वो निशान लगा रही हूँ। इस तरह से दोनों तरफ में आपने एक बराबर निशान लगा लेना है। उसके बाद जो है आपने मोहरी की फ़ोल्डिंग के लिए निशान लगाना है। जितनी भी आपको फ़ोल्डिंग के लिए मोहरी चाहिए उस हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाया है एक्स्ट्रा। तो इस निशान को लगाने का हमारे पास बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जितना भी आपका हिप साइज़ है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है और उसमें लूजिंग रखनी है। अगर हैवी साइज़ का बना रहे हैं तो 2 से 3 इंच आपको लूजिंग रखनी है, और अगर आप नॉर्मल साइज़ बना रहे हैं तो 1 से 1.5 इंच आपने लूजिंग रखनी है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर आसन का निशान लगाना है। तो आसन के निशान के लिए हमने यहाँ पर 3 इंच ऐड करना है और निशान लगाना है। तो हिप हमारे पास यहाँ पर आई थी 9.5 इंच, तो उसमें हमने 3 इंच प्लस किया था और आसन का निशान लगा लिया था। तो इस तरह से जो है हमने 2.5 इंच आगे की तरफ को बढ़ा के लेना है आसन में। तो यहाँ पर जो है हम गोलाई देंगे। तो अगर यहाँ पर हम हल्की गोलाई देंगे तो हमारे आसन में जो है वो खिंचाव नहीं आएगा प्लाजो में नीचे की तरफ। तो देखिए इस तरह से हमने हाफ़ कर लेना है अब इसका मोहरी के निशान के लिए। तो यहाँ पर 7.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे, 13.5 इंच का हाफ़। और जितनी भी आपको मोहरी रखनी है दोनों साइड में आपने निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पर ऊपर की तरफ आपने जो है इस तरह से इसको मिला लेना है लाइन लगाते हुए, और दूसरी तरफ को भी आपने यहाँ पर आसन की तरफ को इस तरह मिलाना है और इसकी जो है आपने कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट पैनल की कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है। अब बैक पैनल की कटिंग भी हमने सेम प्रोसेस से करनी है। तो यहाँ पर गलती से रिकॉर्ड नहीं हुई थी वीडियो, तो यहाँ पर कटिंग कर ली है मैंने ऑलरेडी, पर मैं आपको बताने के लिए इस तरह से दिखा रही हूँ। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है यहाँ पर बैक पैनल के लिए। और ऊपर की तरफ जो है देखिए यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच तक या 2 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है आसन की तरफ से, और तिरछा इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने जो है बैक पैनल की कटिंग भी कर लेनी है। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से हमारे पास जो है पैंट प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। तो कटिंग यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद जो है हमने स्टिचिंग करनी है इसकी। बिगनर के लिए बहुत ही आसान तरीका है ये पैंट प्लाज़ो कट करने का, जिनको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती है। तो हम जो है स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे अब प्लाज़ो की। तो सबसे पहले जो है हम आसन स्टिच करेंगे दोनों पैनल के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैक पैनल लिया है, उसके आसन को स्टिच करेंगे हम यहाँ पर। अब जो है हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेनी है आसन में। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में हमने सेम प्रोसेस करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट में स्टिचिंग करना सिखाऊंगी आपको, बाकी दूसरे वाले पार्ट में भी सेम इसी तरह से स्टिचिंग होगी। तो देखिए इस तरह से हमने डबल स्टिचिंग कर ली है आसन में। तो दूसरे पार्ट में भी मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जो है हमने साइड्स दोनों प्लाज़ो के पैनल जो है इनकी साइड स्टिच करनी है। तो हमने सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से दोनों में एक साथ कपड़े को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने प्लाज़ो की दोनों साइड में स्टिचिंग कर ली है। अब जो है हम मोहरी फोल्ड करेंगे नीचे से इस तरह।
तो यहाँ पर फोल्डिंग हो गई है। दूसरे पार्ट में भी हमने सेम है इसी तरह फोल्डिंग करनी है। अब जो है हम फिटिंग का निशान लगाएंगे इसमें 7 इंच पर। 7 इंच हम यहाँ पर मोहरी रेडी रख रहे हैं, तो यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो डबल सिलाई हमने यहाँ पर लगा लेनी है पूरी फिटिंग के निशान के ऊपर। तो इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब जो है हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम 1/2 इंच इस तरह अंदर की तरफ मोड़ते हुए और फिर इलास्टिक को मेज़र करेंगे, तो उस हिसाब से हम स्टिचिंग करेंगे इलास्टिक के नेफे के लिए। तो इलास्टिक हमने यहाँ पर ली है 29 इंचेस। तो इस तरह जो है पूरे राउंड में हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो है हम विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी पिन अपना इलास्टिक इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर पूरी स्टिचिंग हमने कर ली है। अब जो है हम इस तरह से इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से इंसर्ट कर लिया हमने इलास्टिक को। अब जो है हम यहाँ पर इलास्टिक को ओवरलैप करते हुए इसमें डबल ट्रिपल स्टिचिंग करेंगे ताकि इलास्टिक हमारी टूटे ना। तो अब इस तरह से हम कपड़े को हल्के हाथों से खींचते हुए इलास्टिक को अच्छी तरह से इंसर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने इलास्टिक को पिरोने के लिए जो गैप छोड़ा था उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने 1.5 से 2 इंच का गैप छोड़ा था, उस पर हमने स्टिचिंग कर ली है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से जो है इलास्टिक हमने डाल ली है। अब जो है हम सीधी साइड पर जो है कपड़े को इस तरह पीछे की ओर खींचते हुए सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। इससे जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी इलास्टिक दिखती है। तो देखिए इस तरह से हमने बहुत ही इजी तरीके से कॉटन के प्लाज़ो की स्टिचिंग कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।